नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहु के उन गुणों के बारे में जो आपने ना कहीं पढ़े होंगे ना कहीं सुने होंगे, लेकिन राहु का जैसे स्वभाव है, जैसे प्रॉपर्टी है, काम करने का ढंग है, किस मैकेनिज्म से काम करता है, इन पूरी बातों पर चर्चा करेंगे कि किस भाव में राहु जातक को किस तरह प्रभावित करता है। देखिए, राहु को अगर गुरु का साथ मिल जाए, युक्ति मिल जाए, दृष्टि मिल जाए तो अच्छा फल काफी अधिक मात्रा में देता है। शुक्र की दृष्टि या साथ मिल जाए तब भी अच्छा फल देता है, और शनि का अगर दृष्टि या साथ मिल जाए तो अधिक फैलता नहीं, लेकिन इज्जत मान सम्मान बहुत अधिक मात्रा में जातक को देता है। राहु क्या है, कई बार चर्चा कर चुके हैं कि राहु वास्तव में ग्रह नहीं है, एक कल्पना है, एक इल्यूजन है कि पता ही नहीं, एक बिंदु बना दिया चंद्रमा का कि जी इसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से राहु ग्रह की चाल हो गई। तो कहानियां भी बहुत है कि जी ऐसे राहु बना, समुद्र मंथन हुआ था, काफी बार डिस्कस हो चुकी है। तो ये जो चंद्रमा का बिंदु हम ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि इसका हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नहीं तो जैसे चंद्रमा को विज्ञान ग्रह नहीं मानता, ज्योतिष चंद्रमा को बहुत अधिक महत्ता देता है, लगन कुंडली के साथ चंद्र कुंडली मानती है। तो क्योंकि चंद्रमा का बहुत अधिक इफेक्ट है, आज के युग में राहु की जो प्रॉपर्टीज हमारे ग्रंथों में बताई गई हैं कि जी धुआं है, कोई पार नहीं है, पताल है और रहस्य है, जिस चीज का किसी को आज तक ज्ञान नहीं, राहु अच्छा हो जातक को उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो आज के समय में क्या रहस्य है, मैं बोल रहा हूं पूरी दुनिया में या जितने भी देशों में यूट्यूब जाता है वहां ये वीडियो जाएगा तो कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट है, दिखाई नहीं देता, इल्यूजन। तो इसका कारक राहु है, कंप्यूटर का कारक राहु है, आपका विदेश यात्रा का कारक राहु है, और प्रत्येक भाव में राहु कैसे आपको प्रभावित करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राहु की क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं, पहले भाव से। लगन में जब राहु विराजमान हो जाए तो जो लगन का भाव है वो ऑल इन ऑल है हमारी कुंडली में, कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारी लाइफ के, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारी लाइफ के, वो हम लगन से देखते हैं। तो तकरीबन सभी मेजर पैरामीटर्स ऑफ लाइफ, जो मेन मुद्दे हैं हमारे जीवन के, उसको राहु प्रभावित करेगा। मेन मुद्दे कौन से हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, और अब आपकी जो शादी वगैरह होगी, बच्चे वगैरह हो गए। रोजगार के मामले में आपकी पर्सनैलिटी या कपड़े, उसके बारे में, मकान के बारे में राहु बहुत अधिक इफेक्ट डालेगा। जब लगन में होगा तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? एक तो ये भय बहुत देगा, साहस के साथ भय। देखिए दोनों विपरीत शब्द लगते हैं कि जी साहस और भय, ये कैसे हो गया? लेकिन राहु ऐसा ही करता है कि उत्सुकता में उत्साह दे देता है, एकदम बंदे को उत्साह में कार्य कर लेता है, बाद में फिर उसे भय रहता है, डर लगा रहता है।
तो जातक को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, समाज में अपनी जो छाप है उसे बरकरार रखने के लिए, इसके अलावा कपड़ा, ड्रेस कैसी पहनूं, जातक चाहता है कि मेरी ड्रेस अच्छी हो, टिप टॉप हो, दुनिया से हट कर हो, और पहनेगा भी ऐसी ड्रेस कि दुनिया से हट कर हो। और जहां जातक काम करता है, कमरा उसका या घर है, चाहेगा कि इसमें कुछ चीज लोगों के ऑफिस से, लोगों के घर से हट कर हो। और अपने जीवन साथी में भी ऐसे गुण चाहेगा कि सभी गुण हो। जीवन साथी कितना भी गुणवान मिले, लेकिन कमियां दिखाई देंगी। इसको ऐसे लगेगा कि मुझे और अच्छा मिल सकता था या और अच्छी मिल सकती थी। और जब बहा देगा तो लगन का राहु बहा देगा, जीवन के हर क्षेत्र में बहा देगा। तो बिना मतलब का डर दे देगा। पावर है आपके पास, पैसा है आपके पास, दिमाग बहुत शातिर है। और मैंने ऐसा देखा है कि जो राहु से पंगा ले ले लगन में, चाहे जातक कितना डरपोक है अंदर से, लेकिन उसकी जो काम करने का ढंग है दिमाग का इतना शातिर है कि बड़े से बड़े बंदे के साथ, बड़े से बड़े दुश्मन के साथ वो मुकाबला कर सकता है। अब एक बात और है कि अगर आपने समाज में अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाना है, मान सम्मान को बढ़ाना है, कारोबार को बढ़ाना है, क्योंकि कारोबार को ये रिप्रेजेंट करेगा। और जो आपके कपड़े हैं, यानी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर आपकी कोई मॉडल्स हैं या कोई ऐसी है कि आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता है, तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। इंटरनेट के थ्रू जो भी आप कार्य करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू जो कार्य करेंगे, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सबको यूज कीजिए, तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर पहले भाव या लगन में राहु हो, आपको मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, कंप्यूटर्स आदि से बहुत प्यार है, यानी कि बहुत जल्दी अच्छे लगते हैं, जल्दी से बदल लेते हो, तो राहु को शुभ माना जाएगा, अशुभ नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आपके सिर पर कोई ना कोई निशान होगा किसी चीज का, स्किन पर कोई निशान होगा। और राहु कहता है ट्रैवल, कि थोड़ा ट्रैवल करते रहें, घर से थोड़ी दूर यात्राएं करते रहें, दिल ना करे तब भी करते रहें। कोई अवसर मिले, कोई विवाह है, शादी है, दुख है, सुख है, जब ऐसे ही कभी दिल किया किसी मंदिर में माथा टेकाएं, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। आसपास की जो चीजें हैं उनसे जो सीखने को मिलेगा, वो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत बढ़ा देगा। और आप रोजमर्रा के जीवन में कैसे कामकाज करना है, उसमें आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन है, पूरी कुंडली को प्रभावित कर रहा है। आप जो काम करें वो कन्वेंशनल वे जो चला रहा है, परंपरा, उससे हटकर कीजिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जैसे बुजुर्ग कुछ करते आ रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा हटकर कीजिए काम, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, तो आपको उससे बहुत अधिक लाभ होगा। चिंता नहीं करनी, पेट खराब होगा। एडिक्शन नहीं करनी किसी चीज की, कोई गोली है, दवाई है, या कोई भी इंटॉक्सिकेंट है, कोई एडिक्शन नहीं करनी। आराम से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए सुबह शाम। और शुभ अवस्था में राहु हो तो मिराकल है लगन में, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मायावी ग्रह आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खुद मायावी हो गए, आपको ही नहीं पता आप कब क्या, कहां क्या कारनामा कर दोगे। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है राहु की लगन में,
थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा, तो दुनिया आपके बस में होगी। सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी और आवश्यकता से अधिक लोगों को मान सत्कार नहीं देना, तो भाई जीवन में लोग आपका लोहा मानेंगे। दूसरे भाव में राहु विराजमान हो जाए, तो दूसरे भाव में जब राहु विराजमान हो जाएगा, जातक को पूरा ज्ञान होगा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, वो उनकी नेचर कैसी है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और रिश्तेदारों के बारे में क्या सोचते हैं। पूरा जातक को इसके बारे में ज्ञान होगा और उसको अपने पड़ोसियों के बारे में भी ज्ञान होगा कि जो मेरे पड़ोसी हैं, चाहे बिजनेस करते हो, आसपास के दुकानदार हैं या घर के पास लोग रहते हैं, कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं ये। तो इनके साथ छल कपट करना पड़ेगा आपको। इसके साथ एक तो आपके जो पड़ोसी हैं, एक खानदान और कुटुंब के लोग हैं, ऊपर से कुछ, बीच में कुछ। जैसे राहु ने वेश बदल लिया था समुद्र मंथन के समय, ऐसी वेश बदलना आपको पड़ेगा। और दूसरे भाव का राहु वाणी को प्रभावित करता है। जो आपकी वाणी है और आपका स्वाद है, इस पर कंट्रोल रखिए। स्वाद पर कंट्रोल रख लेना, वाणी को डिप्लोमेटिक बना लेना, मायावी। जैसा देश वैसा भेष। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना राम। तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और कितना नेगेटिव सोच ले आपके पड़ोसी की जे तरक्की ना करे, परिवार के लोग, आपके कुटुंब के लोग कितनी कोशिश कर ले कि आपका संचित धन कम हो, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप मायावी हैं, अगर आप क्रांतिकारी स्वभाव के हैं, यानी उनको कह दे कि भाई तुझसे जो होता है तू देख ले। और धन संचित करने के लिए नए नए ढंग निकालने पड़ेंगे, रिस्क इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी। छोटी मोटी यात्राओं से या धार्मिक यात्राओं से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। धन संचित धीरे धीरे होने लगेगा और आपका जो मुख है उस पर कोई ना कोई दाग होगा। जब पीछे का भाग है, बिल्कुल मुख से पीछे का भाग, स्किन पर कोई ना कोई दाग होगा। और एक बात मैं आपको कह दूं कि जब किसी पर पुरुष या पर स्त्री के साथ कोई आपके इलिसिट रिलेशन हो जाए या झगड़ा हो जाए, आप पर झूठे इल्जाम लगा रहा हो या लगा रही हो, तो वो समय बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। ये समझिए कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। अगर देखिए, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं कि कोई आपकी लाइफ में आए, अपने आप नहीं आता, उसको लाया जाता है। जो उसके पिछले कर्म है आपके साथ, वो पूरे करने के लिए उसको आपकी लाइफ में लाया गया है। तो पर स्त्री पर पुरुष, गलती आपकी नहीं होगी, आपकी लाइफ में प्रकृति लेकर आई है। अब आपको भाई अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर इलिसिट रिलेशन हो गए तो आपका संचित धन का नाश होगा, कुटुंब, खानदान और पड़ोस में आपकी बदनामी होगी और इसका सीधा असर आपके बच्चों पर पड़ेगा, आपकी एजुकेशन पर पड़ेगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। और एजुकेशन के मामले में 1-2 साल खराब हो गए तो ये सोचना कि उससे हमने बहुत रिसर्च की, वो सीखा, कभी गलत कोर्स चूज कर लिया, फिर कोर्स चेंज किया, तो जीवन के बहुत तजुर्बे देकर गया है वो जो साल खराब हुआ है आपका। ऐसी जब राहु तीसरे भाव में विराजमान हो, तो तीसरा भाव है परिश्रम का। तो राहु कहता है कि परिश्रम ऐसे करो कि शॉर्टकट से हमें लाभ हो जाए। शॉर्टकट के पीछे राहु बहुत भागता है और शॉर्टकट से आपको लाभ दिलवाएगा भी, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, लोगों के सोचने का ढंग दूसरा है, आपके सोचने का ढंग दूसरा है। तो अगर आप अपने ढंग से काम करेंगे, सलाह नहीं लेनी किसी की। कोई एक्सपर्ट है, उसकी आवश्यकता तो ले ले, अदरवाइज किसी की सलाह नहीं लेनी।
मेहनत कीजिए, अपने ढंग से कीजिए, उसकी दिशा और दशा सही हो। जिम्मेदारी बड़ी से बड़ी आप बहुत अच्छे से निभा लोगे, दूसरों के प्रति फर्ज भी आप बहुत अच्छे से निभा लोगे। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी आपके दर पर आ गया सहायता मांगने, राहु कहता है कर दो। राक्षस ग्रह है, माया है, कोई बात नहीं हो जाएगा। जितनी आपके पास पावर है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है जिनकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु है, उनके पास चले जाओ कोई काम लेकर, फोन उठाएंगे, साथ ही साथ कर देंगे। काम हो ना हो एक बार पूरे स्ट्रांगली कह देंगे मेरा बंदा है, काम होना चाहिए। इसके अलावा मान सम्मान और पराक्रम को बढ़ाने के लिए आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया का अधिक से अधिक यूज करना पड़ेगा। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये जो आपका कार्य क्षेत्र है उस पर डिपेंड करेगा। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा स्टेटस ही डाल दे, अगर नहीं है कोई कि मोटिवेशनल स्टेटस डाल दिया, या धार्मिक संस्थाओं के साथ अधिक संबंध है, कोई धार्मिक स्टेटस डाल दिया, तो इससे आपको लाभ होगा। और जो आपका गर्दन का भाग है या इससे थोड़े नीचे का भाग है, इस पर स्किन पर कोई ना कोई दाग वगैरह अवश्य होगा। राहु अगर तीसरे भाव में हो तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और तीसरे भाव का राहु कहता है कि जो भाई बहन है जातक बहुत करेगा। राहु माया है लेकिन राक्षसों के भी असूल है। अगर इसको राक्षसी बोलते हैं हम, तो राक्षसों के असूल देवताओं से अधिक अच्छे हैं। आप कहेंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं? भाई कलयुग में राक्षसों के असूल देवताओं से अधिक अच्छे हैं। जिसकी कुंडली में आज गुरु मजबूत है वो धक्के खाएगा, शुक्र मजबूत है वो तरक्की करेगा। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लेना। तो कलयुग का राजा है राहु। तो आपको अपना दबदबा कायम करने के लिए थोड़ा छल कपट करना पड़े भाइयों से तो कर ले। ये मत सोचना कि भाई है वो आपके साथ ऐसा छल करेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि क्या हो गया। एक तो बुद्धि से काम लेना है, अपना फर्ज निभाते जाइए, दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्जा उतर गया, दे दीजिए, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी। एक बात का ख्याल रखना है, जब आपकी यात्राएं थोड़ी अधिक होगी तब आपका एक तो पराक्रम बढ़ेगा, एक आपका जो कारोबार है, रोजगार है, उसमें भी वृद्धि होगी आपकी। सेकंड थिंग, जब आपके किसी पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध बन गए तो समझ लीजिए कि वो समय आपका खराब समय है जीवन का। तभी नेचर ने आपके लिए वो पुरुष या स्त्री भेजी है, वो समय नेगेटिव है। कोशिश कीजिए लत ना पड़े। जैसे शराब की लत पड़ जाती है ना, तो पर पुरुष या पर स्त्री की लत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है। जब तक देख ना ले, बात ना कर ले, चैन नहीं आएगी। वो कई बार देखा कि 52 ईयर्स 55 ईयर्स की एज और ऐसे काम तो बहुत अधिक आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर रखकर इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर नहीं कंट्रोल हो रहा, सैटरडे इवनिंग नारियल जल प्रवाह कर दे बहते पानी में, तो आपको जो जीवन जीने की सही दिशा और दशा मिलेगी। चौथे भाव का राहु कहता है कि जो आपका परिवार है, जो आपकी माता है, आप बहुत कर रहे हैं, उनका दिल से कर रहे हैं, क्रांतिकारी स्वभाव से कर रहे हैं कि उनके लिए लोगों से पंगा, उनकी खातिर अपने सुख त्याग रहे हैं। लेकिन शो ऑफ नहीं करना आ रहा आपको, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का भाव है, तो शो ऑफ नहीं कर पा रहे, जिसके कारण राहु चौथे भाव में है।
तो भाई क्या करना होगा, आसपास जो आपके सखे संबंधी बहन भाई या और कोई रिश्तेदार है उन पर नजर रखें। आपके माता पिता से नाजायज हेल्प ले सकते हैं, उनका धन ले सकते हैं। और राहु कहता है छल कपट। अब चौथे भाव में राहु है, तो जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके माता पिता हैं, मैं ये नहीं कहता माता पिता बहुत पूजनीय होते हैं, लेकिन अगर उनको कोई गलत राह पर लेकर जा रहा हो तो छल कपट करना अनिवार्य हो जाता है। हम दिल से कर रहे हैं, दूसरा मीठी मीठी बातें कर कर उनको अपना बना रहा है, तो छल कपट करना आवश्यक हो जाता है। तो आप छल कपट कीजिए कि दूसरे बंदे का भेद कैसे खुले। और धार्मिक यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं, ऐसी यात्राएं करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। यानी कि यात्रा, छोटी यात्राएं, राहु थोड़ा घुमाता दिखता है, जन्मभूमि से अधिक काम हो या छोटी यात्राएं हो तो ये आपको सुख भी देंगी, परिवार का माहौल भी अच्छा रखेंगी। और अगर आपका जो छाती का भाव है, दिल होता है जहां, वहां पर या उसके पीछे पीठ पर, स्किन पर कोई निशान है तो ये भी राहु शुभ होने का संकेत देता है। और प्रॉपर्टी का निर्माण करना हो तो अपनी अकल से करना है कि कहाँ खरीदनी है, कहाँ नहीं खरीदनी, कब बेचनी है, कब नहीं बेचनी। और व्हीकल्स है, जो वाहन है, पुराना खरीदे तो अच्छा है, इतनी इन्वेस्टमेंट दिखने में ना करें तो हाथ तंग होने का खतरा है। इसमें एक बात हो रहा है कि चौथे भाव में राहु हो, जब किसी पर पुरुष या पर स्त्री के साथ आप संबंध बनाने लग जाओ तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होंगे, आपके सुखों में कमी का कारण बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब होंगे। इसलिए एक तो शराब कम पीनी है, एक पर स्त्री और पर पुरुष से दूर रहना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और परिवार का अच्छा पालन पोषण करने के लिए आपको इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इनकी अगर नॉलेज नहीं है तो सीख लें। अगर 50-55 साल तक की उम्र है तो सीख लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, परिवार के लोगों के सुखों में भी वृद्धि होगी। और ये पब्लिक डीलिंग का भाव है, जब पब्लिक के साथ डील करना है तो माया, क्या माया, छल कपट, जो अंदर है बाहर नहीं। ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि कई बार आपको यूनियन का लीडर बना दिया जाए, या वैसे कोई लीडरशिप क्वालिटी है आप में तो आगे हैं आप किसी काम में, तो सीधा होकर नहीं चलना, जो अंदर है वो बाहर नहीं। पहले सुनिए, उसके बाद जवाब देना है। पहले दूसरे से निकलवाइए उसके अंदर क्या है, उसके बाद हमने रिएक्ट करना है, और रिएक्ट भी मायावी ढंग से करना है। कितना ही कोई उकसाने की कोशिश करे, शांत रहें, चाहे ऊंची आवाज में बात करे, शांत रहें, फिर देखिए कैसे उनका नाश होता है। पंचम भाव में राहु, पंचम भाव में राहु एक ऐसी सिचुएशन कि जातक को अपनी संतान में सब कुछ ही नजर आता है। अगर पहले लड़की संतान हो तो अच्छा है, लेकिन जो भी संतान है, एक लड़का अवश्य होगा पंचम भाव में राहु है, तो जो भी संतान है, जहां तक उसमें देखता है, इंजीनियर भी देखता है, डॉक्टर भी देखता है, मिलिट्री ऑफिसर भी देखता है, पुलिस ऑफिसर भी देखता है, प्रोफेसर भी देखता है, सब पूरी की पूरी जो उसे अच्छे लगते हैं वो उसमें देखता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा देता है संतान से, और संतान के प्रति बहुत पॉजिटिव कि मेरी है। भाई ये पॉजिटिवनेस छोड़ना पड़ेगा।
आपने सिर्फ अपनी संतान के लिए फर्ज निभाना है। अगर सभी कुछ देखते रहे तो अपने बुने जाल में आप खुद फंसते जाओगे। संतान के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभाए और बाकी जो उसकी किस्मत उसको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात ये है आपके तर्क वितर्क और बहसबाजी का भाव। किसी के साथ अगर आपका पेशा है वकील है आप, तब तो तर्क वितर्क करना पड़ेगा। तो उस स्टेज में आपको सूर्य का शांत करना पड़ेगा। रविवार के दिन गौ माता को गुड़ का छोटा सा टुकड़ा खिला दे या आटे में गुड़ रख कर खिला दे तो वो आपके लिए बहुत अधिक उत्तम होगा। तो अगर नहीं पेशा आपका ऐसा जहां बहस की आवश्यकता है तो बहस बिल्कुल ना करें, जीरो कर दे। जो दूसरा कह रहा है सही है और आपको अपने जीवन में गुप्त ज्ञान, रिसर्च यानी लोगों के बारे में सीक्रेट इकट्ठा करना पड़ेगा। जितना लोगों का सीक्रेट आप जानते हैं जो आपके नजदीक है खास तौर पर, उतना आप अधिक तरक्की करेंगे। और एक बात मेरी लिख लें, पंचम भाव में राहु जब किसी के साथ इलिसिट रिलेशन हो गए पर स्त्री या पर पुरुष के साथ, तो समझ लो थाना कचहरी तक जाना पड़ सकता है। बिल्कुल अवॉइड करना है और कोशिश करना जो भी आपका कारोबार है या जिससे आपकी समाज में इज्जत बढ़ सकती है, उस क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग करें, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करें तो आपको बहुत लाभ होगा। ईमानदारी की बात है, कई बार क्वेश्चन आते हैं जी पंचम भाव ईमानदारी का है, तो राहु तो गरीबों के साथ भी बेईमानी करवाने की कोशिश करेगा क्योंकि सूर्य का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। लेकिन जहां आपने एक तो गरीबों की बददुआ नहीं लेनी, गरीबों को गाली वगैरह नहीं निकालनी, और एक जो सरकारी बंदे हैं जिनके पास गवर्नमेंट पावर्स हैं, चाहे क्लास 4 का ही है कोई, उसके साथ भी अच्छे संबंध रखने हैं। तो ये आपके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित होगा। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ आपकी कहासुनी हो गई, बहसबाजी हो गई, तो फिर वो जब उसको लगेगा कि आपको फंसाया जा सकता है, आपको बहुत टेढ़े ढंग से फंसाएगा, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हार्ट बीट का थोड़ा ध्यान रखना है, अधिक नहीं सोचना, हार्ट बीट का ध्यान रखें। और एजुकेशन का मामला है तो ये समझिए कि कम पढ़े लिखे भी बहुत तरक्की करते हैं, तो अधिक एजुकेशन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिन पेरेंट्स की बच्चों की कुंडली में पढ़ा है, जितने उनकी पढ़ाई है बहुत अच्छी है ये समझिए, और बहुत तरक्की करेंगे, वो बहुत दिमाग है उनके पास, इसलिए इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। छठे भाव में अगर राहु विराजमान हो जाए तो छठा भाव है जी शत्रु नाश। शत्रु नाश का मतलब क्या हुआ? एक का नाश किया, दूसरा आ गया, दूसरे का किया, तीसरा आ गया, तीसरे का किया, चौथा आ गया। तो स्ट्रैटेजी ये हो आपकी, छल कपट इस चीज में होना चाहिए कि दुश्मन कोई हो ही ना, यानी दुश्मनी आपके दिल में है, मुख पर नहीं होनी चाहिए। स्माइलिंग फेस, दुश्मन के साथ स्माइलिंग फेस। दुश्मन को मारना है, मेहरबानी से मारिए। ये एक बहुत मैंने आपको की पॉइंट बता दिया। आपके पास पावर है, आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे बनते बनते कामों में प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन जब वो आपके पास कोई सहायता मांगने आए फौरन सहायता कीजिए, जितनी मांगे उससे दुगनी कीजिए। तो मेहरबानी से दुश्मन को मारिए। अगर नाश करते रहोगे अपने बल से, एक का करोगे 2 होंगे, 2 का करेंगे 4 होंगे, ठीक है आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मानसिक चिंता तो देंगे भाई।
तो आपकी एनर्जी दुश्मनों के चक्कर में ही खत्म हो जाएगी, तो आप कंस्ट्रक्टिव काम क्या करोगे। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, छठे भाव में राहु है। और ये जो छठा भाव है, ये भाव है कंपटीशन का। तो किसी भी फील्ड में आप पूरी मेहनत के साथ अपना भाग्य खुद लिखोगे। उसके साम दाम दंड भेद सभी पॉलिसी आपको मालूम होगी। और इसमें जोड़ दीजिए इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसका भी उपयोग करना है। तो साम दाम दंड भेद से आप हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करोगे। छठे भाव का जो राहु है, जो बच्चे अभी सेट नहीं हुए, अगर उनका सूर्य या लग्नेश थोड़ा सा भी अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब जिसमें बहुत शक्तियां हैं उसमें वो सफलता हासिल कर सकते हैं। और दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहें। अगर आपके पेट के नीचे कोई तिल्ला या स्किन पर दाग है, स्किन खराब है, जो धुनी होती है पेट में उसके इर्द गिर्द या उसके पीछे पीठ पर, तो राहु जहां आपको शुभ फल दे रहा है। अगर आपके किसी के साथ इलिसिट रिलेशन हो गए तो वो आपसे दुश्मनी करेगा, आपका बहुत नुकसान करेगा, आपके सभी राज उसको मालूम होंगे। तो ये आप दिमाग में पक्का बिठा लें कि पर पुरुष या पर स्त्री को अपने जीवन में एंटर ही नहीं करने देना, तो बहुत तरक्की करेंगे आप। पेट की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखें। भय नहीं रखना कि मेरी नौकरी का क्या होगा। ऊपर से तो बहुत उत्साहित है कि देख लेंगे, चार बंदों के बीच बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम है। ये जो अंदर वाली प्रॉब्लम है यही खराब कर रही है। ये हमारे बीपी लेवल को, शुगर लेवल को, यूरिक एसिड के लेवल को, हार्ट की बीमारियों को न्योता दे रही है। तो बाहर से बंदा घबरा जाए तो बाहर कुछ हो रहा है, अंदर से अगर आप घबरा रहे हैं और बाहर पूरी एनर्जी लगा रहे हैं लोगों के सामने खुश रहने की, पॉलिटिक्स के लिए तो अच्छा है लेकिन आपके खुद के लिए, सेल्फ के लिए अच्छा नहीं है। तो भय नहीं रखना, भय वाली बात बिल्कुल निकाल दीजिए और आपकी जो सिचुएशन है विन विन वाली है। सप्तम भाव का राहु क्या कह रहा है? सप्तम भाव का राहु कह रहा है कि जो आपका जहां पर शादी होनी है तो रिश्ता वगैरह एक बार टूट जाए, या कोई जब आपकी शादी होनी थी नेगेटिव बात कह दे कि जी लड़का नहीं अच्छा या लड़की नहीं अच्छी, इसका करैक्टर नहीं अच्छा, ये तो शराब बहुत पीता है, कोई आपका अपना ही कहेगा, तो ये आपके गृहस्थ जीवन के लिए आगे चलकर अच्छा होगा। क्योंकि नेगेटिविटी कम हो रही है, जो इसके नेगेटिव प्रभाव से पहले ही कम हो रहे हैं। और देखा गया है कि रिश्ता टूट जाए तब भी अच्छा है, अगर ना टूटे तब भी अच्छा है। एक बार प्रॉब्लम आ गई ना तो एक बार प्रॉब्लम आनी आवश्यक है। और इसके पीछे आपकी संगति के लोग होंगे, आप समझ नहीं पा रहे, समझ भी पा रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं कि जी मेरे मित्र हैं जी, मेरे दोस्त हैं जी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका अगर पार्टनरशिप में काम है तो उसमें आपको बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस काम की जिसमें आपकी पार्टनरशिप है, वरना आपका पार्टनर आपसे भी एक कदम ऊपर चलकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। छोटी छोटी यात्राएं जितनी होंगी गृहस्थ जीवन के लिए उतना ही अच्छा होगा। और कोर्ट केस किसी के बहकावे में आकर नहीं करना। अगर आपको लगे कि आवश्यक है, दैट इज ए सेपरेट इशू, किसी के कहने पर कोर्ट केस नहीं करना। सप्तम भाव है डेली रोजगार का, कि हम
नौकरी पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, हमारी फैक्ट्री है या कंसल्टेंट है, वह हम कैसे व्यवहार करते हैं। तो जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है डेली बेस पर, वहाँ छल कपट करना पड़ेगा। वो मुंह में बहुत शराफत, दिल में थोड़ा छल कपट, तो आप अपने प्रोफेशन में कामयाब होंगे। और जो आपका प्रोफेशन है उसकी बारीकियां जब आपको मालूम हो जाएंगी, तब आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और जहां आप बेल्ट वगैरह लगाते हैं, हम वो भाग होता है, उस पर स्किन पर कोई निशान हो, रैशिस हो या वैसी कोई निशान हो, तो राहु की अशुभता को कम करेगा वो। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, सप्तम भाव में जब राहु विराजमान हो, तो आपके अपने ही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अपनों पर ही रिसर्च करनी है आपने। जो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जीवन साथी हैं, उन पर कड़ी नजर रखनी है, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, और उसके बाद कोई निर्णय लेना है, तो आप कामयाब होंगे। अगर इलिसिट रिलेशन हो गए किसी के साथ, पर स्त्री या पर पुरुष आपके जीवन में कोई आ गया, तो आप समझ लें कि मामला गंभीर है। आगे आप समझदार है, कैसे अपने आप पर काबू रखकर उसको अपने जीवन में से बाहर निकालना है। आगे है जी अष्टम भाव में राहु। अष्टम भाव में राहु की अनटोल्ड स्टोरी। अष्टम भाव कालयुग का राजा भाव, राहु कालयुग का राजा ग्रह, दो राजा का मिलन हो गया। अगर शुभ है जहां राहु, तो जातक इतना मायावी हो जाता है कि किंग मेकर होता है, खुद आगे नहीं आएगा, और जितनी मान लीजिए एमएलए की चलती है, उससे कई गुना अधिक उसकी चलेगी, क्योंकि एमएलए बनाने के पीछे वो है। अष्टम भाव का राहु जातक को इस तरह की क्वालिटी दे देता है कि जातक खुद नहीं अपने आप को समझ पाता, आसपास के लोग तो क्या समझेंगे। जितनी यात्राएं आप करें, विदेश यात्रा करें, या राहु ट्रैवल का कारक है, जन्मभूमि से दूर काम करें, तो राहु की माया बहुत चलेगी वहां। स्वभाव क्रांतिकारी रखें, लेकिन हिडन। अष्टम भाव है सीक्रेट, पूरे सीक्रेट हो जाए। बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि किसके साथ संबंध है, क्या काम कर रहे हैं। इवन अपने ऑफिस का एड्रेस भी सही ना बताएं, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आगे बात है पैतृक संपत्ति के मामले में छल कपट करना पड़ेगा, माया से चलना पड़ेगा। किसी के सामने मगरमच्छ के आंसू भी बहाने पड़ेंगे, क्योंकि अष्टम का राहु है, पताल का भाव है, और तरह तरह के आपको हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। नहीं तो आपका हक मारने के लिए आपके आसपास बहुत लोग तैयार खड़े हैं। कानून के क्षेत्र में आप बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि कानून एक ऐसा पेचीदा है कि आपको दाव पेच सभी बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं। तो बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े जो जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज हैं, उनकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु देखा गया है, और पूरे कामयाब होते हैं कानून के मामले में। ऐसे वकील की जज ऑर्डर लिख रहा होता है, उसका कलम पकड़ लेते हैं कि सर मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, और बड़े बड़े जज उनकी कुंडलियों में देखा है। लेकिन छल कपट वाला आपको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, तभी वकालत में कामयाबी होगी। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको मोबाइल का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और एक और बात, जो आपके ससुराल पक्ष है,
उनको खुश करने के लिए भी मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर्स का सहारा लीजिए, तो आपको आपकी पत्नी से या आपके ससुराल से निरंतर लाभ होता रहेगा। और भाई एक बात का ध्यान रखना है कि मेहनत कीजिए, दौड़ धूप कीजिए, लेकिन पहले आपकी सेहत है। अपनी सेहत की कॉस्ट पर दौड़ धूप नहीं करनी, अधिक भागना नहीं है, वरना जितने पैसे कमाओगे उतने ऊपर लगा देंगे आप, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और अष्टम का राहु गुप्त है, आपके गुप्त अंग पर या उसके आसपास स्किन पर कोई ना कोई निशान होना चाहिए जो विजिबल हो, चमक रहा हो दूर से, तो राहु जहाँ कहेंगे कि अच्छा फल दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम का राहु रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है कि विनर्स डू नॉट डू दी डिफरेंट वर्क, दे डू दी वर्क डिफरेंटली। कि जो विनर्स होते हैं उनका अपना ही ढंग होता है काम करने का, तो अपने ढंग से काम को कीजिए। जो कन्वेंशनल वे चले आ रहे हैं जी, ऐसे है ऐसे है, उसके हिसाब से नहीं चलना, अपना खुद रास्ता बनाइए। जैसे कौवा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, तो जो आप अपना रास्ता बनाएंगे वो शॉर्ट एंड स्वीट होगा, जो आपके काम करने का ढंग होगा, बाद में दुनिया उसके पद चिन्हों के ऊपर चलेगी। नवम भाव पर आते हैं सॉरी नवम भाव में राहु, भाग्य भाव में राहु। तो भाग्य भाव में राहु, अब भाग्य में अगर शुभ प्रभाव में है तो बल्ले बल्ले, अगर शुभ प्रभाव में है तो अप्स एंड डाउन देगा। अप्स एंड डाउन कैसे काम करने हैं, यानी शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में है, हमने इसका अच्छा फल कैसे लेना है, इसकी बारे में बात करते हैं। एक तो नवम भाव है लंबी यात्राओं का, राहु भी यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। जितनी लंबी यात्राएं आप करेंगे, जन्मभूमि से जितना दूर कार्य करेंगे, उतनी आपको उसमें तरक्की मिलेगी। दूसरा है गुप्त ज्ञान का, यानी कि जो आपका कार्य क्षेत्र है उसकी जो बारीकियां हैं वो आपका भाग्य चमकाएंगी, वो आपने जूझ करनी है। ये नहीं देखना कि इससे उसको नुकसान है, उसको नुकसान है, सेल्फिश होकर उसको जूझ करना है। कई बार क्रांतिकारी बनना पड़ेगा अपने भाग्य को चमकाने के लिए। जो आपका स्वभाव है ना, कई बार बिल्कुल चेंज होना पड़ेगा। कि जैसे कोई आता है सामने तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। क्रांतिकारी स्वभाव उस समय रखें जब हर तरफ से दरवाजा बंद हो जाए, और भाग्य तब चमकेगा जब आप अपने इज्जत मान सम्मान के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए आप पर कोई बिना मतलब का इल्जाम लगा रहा हो तो उसके साथ छल कपट करना सीखिए। जैसे बिल्ली जब शिकार करती है चूहे का, बहुत शरीफ होकर बैठ जाती है कोने में, जब चूहा दिखाई देता है फिर उसकी स्पीड देखनी है वाली होती है कि कितनी स्पीड से झपट्टा मारकर चूहे को पकड़ती है। तो ये छल कपट अगर आपने आपके अपने भाग्य का पूरा साथ लेना है, छल कपट गरीबों के साथ नहीं करना, क्योंकि शनि का एजेंट है राहु। जो मजदूरी करते हैं उनके साथ नहीं करना। जो भाई अगर तेज धूप में काम कर रहे हैं, ठंडी में काम कर रहे हैं, उनको थोड़े अधिक पैसे दे दें, दुआएं ले उनकी, ये आपके बहुत काम आएगी। धार्मिक संस्था से जाने से भी अधिक लाभ है इसका, कि किसी जरूरतमंद को पैसे दे दे। गरीब जो खून पसीना ये कर रहा है, वैसे गरीब शब्द यूज करना सही नहीं है, सभी गरीब है, सभी मांग रहे हैं, कोई किससे मांग रहा है, कोई किससे मांग रहा है, ईश्वर से तो सभी मांगते हैं। तो जो भाई मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनका हक रखना तो दूर, उससे अधिक दीजिए तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आते हैं, सबसे पावरफुल केंद्र स्थान, दसम भाव में सबसे पावरफुल ग्रह राहु विराजमान हो जाए तो
जातक दसम भाव है पौवर्ष का, होशियारी का, चालाकी का, और राहु है छल, कपट, माया, अल्यूजन। तो जातक अगर गवर्नमेंट क्षेत्र में है या पॉलिटिक्स में है तो कोई ना कोई हथकंडा अपनाकर पावर प्राप्त कर लेगा, कोई ना कोई काम ऐसा करेगा, बाई हुक या बाई क्रुक टॉप पोजीशन पर पहुंच जाएगा। लेकिन वो गलती क्या करेगा, जहां पहुंचकर गलती ये करेगा कि इसमें अहंकार आ जाएगा। और दसम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का भाव है, जिसको अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। अहंकार आएगा तो जिन लोगों के कारण जातक ऊपर पहुंचा है उनके साथ वो अपने रिलेशन खराब कर लेगा। तो फिर भाई जातक को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। टॉप पोजीशन पर पहुंचकर बदनामी सहनी बहुत मुश्किल है। इसलिए दसम भाव में राहु हो, सबसे पहले जिन्होंने आपको ऊपर पहुंचाने में मदद की है उनका एहसान कभी नहीं भूलना, हमेशा उनकी सहायता करनी है और उनके साथ अहंकार वाली वाणी का उपयोग नहीं करना, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। परिवार को पूरा समय देना है। अगर कोई पर स्त्री या पर पुरुष आपके जीवन में आ गया तो समझ लो आपका गृहस्थ जीवन तहस नहस हो गया। और दसम भाव का राहु क्या कीजिए कि आपका जो पैर से लेकर ऊपर घुटनों तक का भाग है उस पर कोई ना कोई स्किन पर निशान होना चाहिए, या आधी लात कह लीजिए आप, आधी लात नीचे वाला क्षेत्र है उस पर कोई ना कोई निशान, विजिबल निशान होना चाहिए। तो राहु जहां फिर भी शुभ फल देगा, पावर बहुत देगा, पैसा बहुत देगा, प्रॉपर्टी बहुत देगा, लेकिन एकदम बदनामी करवा सकता है और एकदम डाउनफॉल आपकी लाइफ में ला सकता है। क्रांतिकारी स्वभाव को लिमिट देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पावरफुल केंद्र का भाव है। जो आपका क्रांतिकारी स्वभाव है कि जी आपके खिलाफ किसी ने कॉन्स्पिरेसी कर दी या आपके साथ कोई धक्का हो रहा है तो आपने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो देखकर, क्योंकि एक से ऊपर एक बैठा है, अपने आप को सुप्रीम नहीं समझना, देखकर कार्य करना है। यात्राएं करते रहे, छोटी मोटी इंजॉय कीजिए, तो कार्य क्षेत्र में उससे लाभ होगा आपको। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि मोबाइल और इंटरनेट का अपने कार्य क्षेत्र में पूरा उपयोग करें। किसी ऑपोजिट सेक्स के कर्मचारी को या आपके साथ कोई काम कर रहा है, कोई मैसेज लगाना हो तो टाइप कर लगाए, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, और कोशिश कीजिए कम से कम बात हो उनसे फोन पर आफ्टर वर्किंग आवर्स, तो ये आपके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित होगा। नहीं तो बिना मतलब की बदनामी, बिना मतलब की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम कि अगर घर का माहौल खराब हो जाए तो भाई ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। घर में अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए एक पूरा निश्चित समय निकाल कर रखिए, दिल से कीजिए, उनका कोई बात छुपानी नहीं और एंजॉय कीजिए लाइफ। 11वें भाव का राहु, 11वें भाव का राहु, तो जब 11वें भाव में राहु आ जाए तो ये भाव रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी डेली आमदनी का, ये भाव रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मित्रों का। तो डेली आमदनी जो है उसके लिए अगर मान लीजिए आपकी कोई दुकान है तो सेल कैसे बढ़ानी है, नए नए फॉर्मूले लगाइए और ग्राहक के साथ ऐसे मीठी बातें कीजिए कि वो उसको ऐसा लगे कि ये तो मेरा अपना ही है। माया से काम लेना पड़ेगा। आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है, बिजनेस है, नौकरी है, माया से काम लीजिए। दिल की बात जुबान पर नहीं आनी चाहिए। ट्रैवल करते रहें, छोटे छोटे ट्रैवल करते रहे। ये नहीं सोचना कि 2 घंटे काम का नुकसान होगा, कोई बात नहीं। किसी धार्मिक जगह जाए आए, जब कहीं पर भी आपका दिल है सॉरी, किसी पार्क वगैरह में जाएं तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा होगा। जो आपके मित्र हैं उन पर पूरा ध्यान रखिए, रिसर्च कीजिए,
आजमाएं पहले, कौन आपके काम आ रहा है, कौन आपके काम नहीं आ रहा। कुछ मित्र ब्लैक शिप होंगे जो कहेंगे कि हम अपना सोशल सर्कल बढ़ाते हैं, लेकिन आपका जो पैसा है वो लगवा देंगे और बाद में फिर पीछे हो जाएंगे। तो उनसे सावधान रहना है। इसलिए रिसर्च करनी है कि कौन सा मित्र मेरा अपना है, कौन सा मित्र मेरा पराया है। और राहु जब 11वें भाव में विराजमान हो जाए, जो आपके भाई बहन है, आप करते रहिए उनके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उन्होंने आपके साथ चालाकी की तो उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। शनि का भाव है ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अगर आप अपने भाई बहनों का दिल से कर रहे हैं, तो अगर वो आपके साथ छल कपट करेंगे तो खुद दलदल में फंस जाएंगे। आपके देखते देखते ऐसी दलदल में फंसेंगे कि जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना और फंसेंगे, जितना और निकलने की कोशिश करेंगे उतना और फंसेंगे। तो आपने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाना है। आमदनी बढ़ाने के लिए, मित्रों के साथ अच्छे रिलेशन के लिए, सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए, समाज में प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, इंटरनेट का उपयोग कीजिए, मोबाइल्स का, कंप्यूटर्स का उपयोग कीजिए। ये आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। पर स्त्री पर पुरुष ये आपके लिए जहर के समान है। बिल्कुल इनसे दूर रहना है और अपने काम पर आपने फोकस रखनी है। आगे आ जी 12वां भाव। 12वें भाव में राहु हो तो अगर थोड़ा सा आपने अकेले बैठकर विचार करें, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, कि भाई मैंने दुख भी बहुत देख लिए, सुख भी बहुत देख लिए, ये दुनिया भी मैंने देख ली, दुनिया के रंग भी देख लिए और मेरे सामने कई चले गए, मैंने भी एक दिन जाना है। ऐसे अपने दिल को समझाएं और अच्छे कामों की ओर ध्यान लगाएं, ईश्वर की ओर ध्यान लगाएं, मेडिटेशन की ओर ध्यान लगाएं। थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कीजिए दुनियादारी से। 50 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे दूर होते जाएं दुनियादारी से। तो जहां पर राहु आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। अगर दुनियादारी के चक्कर में रहें, जन्मभूमि से दूर अक्सर लेकर जाता है 12वें भाव का राहु। तो अगर दुनियादारी के चक्कर में ही रहे आप, तो फिर भाई आपके जो परिवार के लोग हैं उनके लिए तो आप एटीएम है। तो आपकी जो गुप्त विद्या है वो लोगों के लिए है, जो आपके अपने हैं वो तो आपको अच्छे लगते हैं। आप राहु इल्यूजन है, एक धुआं है, तो आपको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिस पर्पज के लिए आपका जन्म हुआ है वो पूरा नहीं करने दे रहे, आपको अच्छे काम नहीं करने दे रहे। 12वें भाव का राहु कहता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखे, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा, इस पर आराम से बैठकर सोचे और उसी अनुसार अपना जीवन आपने जीना है। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगेंगे छोटे मोटे तो लगते रहें, और सर्जरी अगर करवानी हो तो 50 साल से पहले अगर आपको पता हो कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये करवा लें। उसके बाद थोड़ी मुश्किल हो सकती है, 50 वर्ष से पहले ही आप करवा लें। और विदेश यात्राएं जितनी करेंगे उतना आपको लाभ होगा। धार्मिक क्षेत्र में अगर है तो आपका आसमान तक नाम होगा। मोटिवेशनल स्पीकर है, वैसे भी आप मोटिवेशनल है ही कि कोई बंदा बिल्कुल टूटा हुआ है अंदर से, आपकी बातें सुन ले तो भाई वो फिर रिवाइव हो जाता है। तो ऑक्सीजन है, आप मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, यानी जो टूटा हुआ है उसमें एक नई शक्ति भर सकते हैं। तो जहां आपको शैया सुख से थोड़ा दूर रहना है, 50 वर्ष की आयु के बाद अधिक उसके पीछे नहीं भागना। और देखने की जो नजर है, जैसे कोई सुंदर स्त्री जा रही है तो पहले उसको एक बंदा मिला
तो उसकी नजर उसके पूरे शरीर पर गई। तो आगे गई, एक संत महात्मा थे, वो मिले। उसको लगा कि मनुष्य जा रहा है, स्त्री है। उसने पूछा कि बहन किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। उससे आगे गई, कुत्ते थे। कुत्तों को ने देखा कि कितना मांस है इनमें, यानी देखने की दृष्टि सबकी अलग अलग है। तो 50 वर्ष की आयु के बाद अपनी दृष्टि में से ये वासना बिल्कुल निकाल देना और पर स्त्री पर पुरुष को उनके चरणों पर ही नजर हो। और एक बात और है, राहु 12वें भाव में है, आपके पैरों पर कोई ना कोई स्किन में निशान अवश्य होगा। तो बिल्कुल कैरेक्टर अच्छा रखे। चुगली 50 वर्ष की आयु तक कितनी मर्जी करें, 55 लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा और कमाना है, छल कपट कितना कर लीजिए, करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर ये सोचे कि कैसे अच्छे काम करने हैं, बीमारों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, शमशान घाट में जाकर लोगों की सेवा, हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों की सेवा ताकि मेरा इस मृत्यु लोक में आना सफल हो जाए। ये राहु कहता है जी 12वें भाव में, क्योंकि 12वें भाव में मीन राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, जो कि गुरु की राशि है। तो इससे आपको कामयाबी प्राप्त होगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, मन बहुत भटकेगा, काबू में रखना ये आपके ऊपर है। अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है तो सैटरडे के दिन नीले कपड़े में एक मुंह देखने वाला शीशा बहते पानी में जल प्रवाह कर दे, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऐसे सीक्रेट्स कि हम कैसे उनका सामना करें कि जीवन में कामयाबी हासिल कर सके, धन हासिल कर सके और समाज में हमारी जो छाप है वो बनी रहे और हम अपमान से बचे रहें, बदनामी से बचे रहें, लोगों के षड्यंत्रों से बचे रहें, अपने भाई बहनों के जो गलत इरादे हैं उनसे बचे रहें। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, क्षमा का पात्र हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।